हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं। जो राइटिंग स्टेटमेंट फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वो हमने मॉर्निंग स्लॉट से लिया है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको राइटिंग टास्क 2 में बहुत मदद मिलने वाली है और आपके पास एक वे होगा 7+ बैंड का ऐसे लिखने में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हर एक चीज को हम ल्यूसिडली एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी मदद करेगी आइल्स राइटिंग टास्क 2 को इफेक्टिवली लिखने में और अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करने में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो 9 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग स्लॉट में राइटिंग स्टेटमेंट पूछी गई वो ये है, ट्रैफिक एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स इन मेजर सिटीज कुड बी सॉल्व बाय मूविंग लार्ज कंपनीज, फैक्ट्रीज एंड देयर एम्प्लॉयज टू द कंट्री साइड। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री। तो सबसे पहले ये अग्री डिसअग्री ऐसे है और हमारी राइटिंग स्टेटमेंट क्या कहती है, ट्रैफिक और हाउसिंग प्रॉब्लम को बड़ी सिटी में इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है कि बड़ी कंपनीज को, फैक्ट्रीज को और उनके एम्प्लॉयज़ को कंट्री साइड एरिया में शिफ्ट करके। इस बात से आप कहाँ तक अग्री करते हो, कहाँ तक डिसअग्री करते हो। अगर हम इस स्टेटमेंट को सिंपल करें तो वो ये क्या बनेगी, माइग्रेशन ऑफ बिग कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद the accommodation of their worker is the solution of traffic and housing problems. Such commercial houses should be shifted to rural areas. कहने का मतलब जो कमर्शियल हाउसेज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं और उनके वर्कर्स की, प्रोफेशनल्स की जो अकोमोडेशन है उन सबको रूरल एरिया में शिफ्ट किया जाना चाहिए। इस तरीके से ट्रैफिक और हाउसिंग प्रॉब्लम को बड़े शहरों में सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज़ द मेन आइडिया इन दिस स्टेटमेंट। ये एक मेन आइडिया है। क्या आप इस बात को अग्री करते हो, फैक्ट्रीज, कंपनीज और उनके एम्प्लॉयज़ को रूरल एरियाज़ में शिफ्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है। मैंने इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइडियाज़. If you identify the ideas, then essay is going to be easy for you, right? If you do not understand, if you do not identify the ideas, then things are going to be difficult. दोस्तों, अगर आप आइल्स राइटिंग टास्क 2 को अच्छे से लिखना चाहते हैं, उसके लिए एक खास टिप, एक खास सजेशन दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको आइल्स राइटिंग टास्क 2 लिखने में बहुत ही डिफिकल्टीज हो रही हो। इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि आपको राइटिंग स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइटिंग स्टेटमेंट। जो प्रॉम्प्ट आपको मिला है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको समझने के 2 आसान तरीके हैं। नंबर 1, कीवर्ड्स को समझें। नंबर 2, उस स्टेटमेंट को तोड़ लें। उस स्टेटमेंट के जो आइडियाज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करें। जब उनको सिंपल कर लोगे तो आपके लिए राइटिंग स्टेटमेंट काफ़ी आसान हो जाएगी और आप उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर हम 9 अप्रैल 2022 का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ें, इसमें ये पूछा गया है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को और हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज और उनके वर्कर्स की जो अकोमोडेशन है उसको ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए तो उससे सॉल्व हो सकती है। डू यू अग्री और डिसअग्री? इस बात से आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो? अब देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे लिंक कर सकते हो। इसको करना क्या, इसको सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, अकोमोडेशन हो गया, बिग कंपनीज, फैक्ट्रीज और उनके एम्प्लॉयज़ को ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि शहर में ज़्यादा ट्रैफिक ना हो और रहने के लिए भी वहाँ पे एनफ स्पेस अवेल हो जाए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज़। और वो कैसे करोगे, जब आप राइटिंग स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, उस राइटिंग स्टेटमेंट को तोड़ के अपने वर्ड्स में उसको समझने की कोशिश करोगे और फिर अगर उसमें 2 आइडियाज़ हैं, उन 2 आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करके एक को आप अग्री करोगे, एक को आप डिसअग्री करोगे। अगर वहाँ पे सिंगल आइडिया है, वहाँ पे देखना आपको अग्री करना है या डिसअग्री करना है। अग्री और डिसअग्री आप तब कर सकते हो जब आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हो। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट वेल। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमने क्या लिखा है, अनडाउटेडली the metropolitan cities have been suffering from traffic congestion and accommodation for a long time. ये एक जनरल लाइन है दोस्तों। इस लाइन को आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अनडाउटेडली metropolitan cities have been suffering from traffic congestion accommodation for a long time. Therefore, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टर आ गया। It is believed that migration of big industries and organization along with the housing of workers can play a significant role to mitigate these issues. इन इश्यूज़ को, ट्रैफिक की प्रॉब्लम को
और हाउसिंग की प्रॉब्लम को, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए माइग्रेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन along with the housing of workers can play a significant role to mitigate these issues. I fully agree with this notion because it appears to be a pragmatic approach. मैं इस बात को फुल्ली अग्री करता हूँ, इस आइडिया को फुल्ली अग्री करता हूँ क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। इसमें देखिए हमने कुछ दोस्तों वर्ड्स यूज किए हैं, मेट्रोपॉलिटन, सफ़र फ्रॉम, कंजेशन, अकोमोडेशन, देयरफॉर, माइग्रेशन, सिग्निफिकेंट, मिटिगेट, अपीयर, प्रैग्मेटिक अप्रोच। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये 8 बैंड इंट्रोडक्शन हमने लिखा है और 7.5 तो इसमें कहीं पे भी नहीं गए, बिकॉज हमने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप ना करो। आपके इंट्रोडक्शन में 1 या 2 कनेक्टर जरूर होने चाहिए, राइट, और सेंटेंस शॉर्ट ना हो। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस आपके इंट्रोडक्शन में हो, जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, राइट। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी पैराग्राफ 1 पर। दोस्तों बॉडी पैराग्राफ हमने कैसे स्टार्ट किया है? टू कमेंस विद, इट इज़ ट्रू दैट द डेवलपमेंट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस हाउसेज हैव लेड टू इंक्रीज इन द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एंड डिक्रीमेंट इन प्रॉपर अकोमोडेशन इन लार्ज सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपना फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एक कनेक्टर से हमने शुरू किया है, टू कमेंस विद। It is true that the development of big organizations and business houses have led to increase in the traffic problems and decrement in the accommodation in large cities. डेवलपमेंट ऑफ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस हाउसेज है, उनके डेवलपमेंट ने ट्रैफिक प्रॉब्लम को इंक्रीज़ किया है और प्रॉपर अकोमोडेशन को डिक्रीज़ किया है बड़े शहरों में, पूरे संसार भर में। पीपल ऑफन स्ट्रगल टू रीच देयर वर्क प्लेसेज एंड होम ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन। लोग स्ट्रगल करते हैं अपने घर और वर्क प्लेस पहुंचने में। मोर ओवर, लैक ऑफ रेजिडेंशियल स्पेसिस causes several problems to those who work in these companies and industries located in the cities. लैक ऑफ रेजिडेंशियल स्पेसिस है वो बहुत सी प्रॉब्लम का कारण पड़ते हैं, जो किसके कारण होते हैं? बड़ी इंडस्ट्रीज शहरों में होती है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के बावजूद भी पीपल हैव टू पे टू मच फॉर द अकोमोडेशन, इस फैक्ट के बावजूद लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ रहने के लिए पे करना पड़ता है। दे आर फोर्स टू लिव इन कंजेस्टेड हाउसेज एंड फ्लैट्स, वो मजबूरी में कंजेस्टेड हाउसेज और फ्लैट में रहते हैं। तो देखो हमने कैसे शुरू किया, टू कमेंस विद, इट इज़ ट्रू दैट द डेवलपमेंट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस हाउसेज हैव लेड टू इंक्रीज इन द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स and decrement in proper accommodation in large cities all over the world. People often struggle to reach their workplace and home due to traffic congestion. Moreover, lack of residential spaces causes several problems to those who work in these companies and industries located in the city. Despite of the fact that people pay too much for the accommodation, they are forced to live in congested houses and flats. Right? अब इसमें देखो कुछ words हमने friends use किए हैं, increase, decrement, struggle, traffic congestion, moreover, despite of the fact that forced, congested. अगर हम कनेक्टर की बात करें, to commence with, moreover, despite of the fact that, ये 3 हमने यहाँ पे कनेक्टर यूज किए हैं। ओके, तो दोस्तों कम से कम 2 या 3 कनेक्टर या 4 कनेक्टर भी आप पैराग्राफ में यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी कनेक्टर सेंसलेस ना हो, उसकी सेंस वहाँ पे जरूर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कनेक्टर बिना बात के वहाँ पे लिखोगे, दैट विल डिक्रीज योर स्कोर। चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पर। बॉडी पैराग्राफ 2 पे हमने क्या लिखा है? मूविंग फर्दर, शिफ्टिंग बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉयज can be instrumental to solve traffic congestion, air pollution and housing of people in the big cities. अब हमने इस बात को एग्री किया है कि ये उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। Shifting big industries and organization with the accommodation of employees can be instrumental to solve traffic congestion, air pollution and housing of people in the big cities. If such business houses and industries migrate to rural areas, it would benefit cities, countryside areas and companies. अगर ये होता है तो ये सभी को बेनिफिट करेगा। The commercial organization would avail cost-effective land accommodation and service in rural area or developing rural area. कंपनीज को कैसे होगा? वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव लैंड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी और सर्विसेज मिलेगी। द सिटीज़ कुड बिल्ड मोर रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू इट्स डेवलपर, जो सिटीज़ हैं वो
ज़्यादा बिल्डिंग अपने डिवेलपर्स के लिए बिल्ड कर सकेंगे। इन एडिशन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स में डिक्रीज ऑटोमेटिकली, और ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। आई बिलीव दैट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट सच लार्ज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज शुड शिफ्ट टू रूरल सेटिंग्स। मैं ये मानता हूँ कि दोहरे फ़ायदे के लिए इन बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट कर देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। दिस इज़ आर बॉडी 2। इसमें हमने मूविंग फर्दर, इंस्ट्रूमेंटल, इन एडिशन, कॉस्ट इफेक्टिव लैंड और इफ़ का एक स्ट्रक्चर यूज किया है, क्योंकि इफ़ का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप इसको तभी यूज करें जब ये वहाँ पे यूज होता हो। चलिए दोस्तों चलते हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। आप यहाँ पे टू सम अप इन कंक्लूजन ये भी लिख सकते हो। माइग्रेशन ऑफ बिग कंपनीज एंड कमर्शियल हाउसेज इज ए डिमांड ऑफ टाइम टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन लार्ज सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। माइग्रेशन बहुत आज के डिमांड की टाइम बन गई है रेजिडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि यही एक तरीका जिससे इन प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, राइट। तो आप एक बार और इस कंक्लूजन को देखिए। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, कमर्शियल हाउसेज, कोप अप और टैकल, हमने यहाँ पे ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। अगर आप पूरे ऐसे को देखोगे आपको बहुत अनकॉमन वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। हमने सेंटेंस चॉइस को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड रखा है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे, जज करोगे, तो आप 8 बैंड भी एक्वायर कर सकते हो। 7.5 बैंड गारंटीड है और हमारा ऐसे टोटल नंबर 284 में कवर हो गया है, राइट। तो दोस्तों दिस इज़ आवर राइटिंग टास्क 2 टेकन फ्रॉम 9th अप्रैल एग्जामिनेशन। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि ऐसे राइटिंग आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों हमने 284 वर्ड्स में अपने पूरे ऐसे को कंपाइल किया है। इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे आपको वर्ड्स को यूज करना, कनेक्टर को यूज करना और आइडिया को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। जब आप ये काम अपने ऐसे में करना शुरू कर दोगे तो 7+ स्कोर तो गारंटीड है आपका। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, अपने ऐसे में सिंपल सेंटेंसेस कम यूज करें, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का मैक्सिमम यूज करें, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वहाँ पे यूज करें और अनकॉमन वोकैबुलरी 7 से 8 वर्ड्स भी आपने अनकॉमन यूज कर दिए, 5 से 6 कनेक्टर्स आपने अपने पूरे ऐसे में यूज कर दिए तो गारंटीड है आपका स्कोर 7+ आएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ मस्ट बी क्लियर, वहाँ पे क्लियरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दैट this video has opened up your mind how to write academic IELTS writing task 2 for high score। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप IELTS राइटिंग टास्क 1 और 2 को फ्री में इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो हमसे कंटैक्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। देयर वी आर गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।